तो हम जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में एक बड़ी बात थी कि इज आर एम का प्रयोग करना था एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। इसमें कई लोगों का ये प्रश्न रहता है कि हम कितनी देर से प्रैक्टिस करेंगे। ये तब देखिए, प्रैक्टिस हमें तब तक करनी पड़ेगी जब तक हमें आएगा नहीं। आने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है और कम से कम 1-1.5 घंटा रोज प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ी जल्दी रिजल्ट आएंगे। कई लोगों का ये भी कहना है कि हम लोग स्पीकिंग में प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी ये सब सीखना चाह रहे हैं। तो देखिए, उसके लिए टाइम लगता है हर किसी का अपना अपना पिकअप होता है, हर किसी का अपना अपना ड्यूरेशन ऑफ वन कैन से के अंडरस्टैंडिंग है, फिर उसके बाद उसका बंदे की कैपेबिलिटी है, रेगुलर प्रैक्टिस है, कितनी ज्यादा मेहनत वो करता है। कई लोग नहीं कर पाते और कई लोग बहुत करते हैं और बड़ी जल्दी पिकअप कर लेते हैं, बड़ी जल्दी उसको लाइफ में यूज कर लेते हैं। कम्युनिकेशन में, इंग्लिश में खास करके, क्योंकि ये भाषा है, लेकिन हमारे यहाँ क्या हो गया कि हवा का बन गया, डर बन गया है। वी आर लिविंग इन फियर अंडर complex, one can say infinity complex, that we are not in a position to speak out the language that is called English. But English में अगर आप देखेंगे तो अगर आप इसको, ये क्यों नहीं आ रही है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हमें हमारी लाइफ में यूज करना पड़ेगा। अगर हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बात करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे करके ये थॉट प्रोसेस बनेगा। देखिए, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोगों को ये सीखना है कि वी हैव टू थिंक इन द लैंग्वेज, जो भाषा हम सीखना चाह रहे हैं। अभी ज्यादातर क्या हो रहा है, हिंदी भाषा या इंग्लिश, अपना बंगाली है या गुजराती है या उर्दू वाले हैं जिनको नहीं आती इंग्लिश और सीखना चाह रहे हैं, जिनकी मातृभाषा मतलब इंग्लिश नहीं है, उन लोगों के लिए दिक्कत क्या है कि वो पहले हिंदी में या उर्दू में या मराठी में या गुजराती में या किसी और भाषा में सोचेंगे, उसके बाद फिर इंग्लिश में बोलेंगे। लेकिन जब हम ऐसे कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जैसे अब आपने कर दिया, तो आपका जो प्रोसेस होगा वो इंग्लिश में धीरे धीरे आना शुरू होगा। अब मैंने एक बात और कही थी आपको कि हमने क्या कहना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बोलना, टेंस तो बोलना ही नहीं है। गलती रहती हुई आदत है तो हमारी निकल जाता है, लेकिन टेंस नहीं बोलना, पहली बात तो ये। दूसरा क्या कर देना हमने कि हमारी ग्रामर में एक बड़ा, व्याकरण में भारत में खास करके ये बड़ा होता था, रहा है, रहे हैं, नहीं है, ये सब चीजें नहीं, हमें ये भी नहीं करना। प्रेजेंट कंटिन्यूस में एक ही तो बात है, इज आर एम आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर हमें पता है, इफ वी आर इन ए पोजीशन टू अंडरस्टैंड क्रिया वर्ब, तो डेफिनेटली हम लोग उसके साथ आईएनजी लगाएंगे और एक वाक्य बन जाएगा। उस वाक्यों को कंटिन्यू करना है हमें डेली लाइफ में। अगर हम रहा है, रहे हैं, रही हैं देखते रहेंगे तो फिर पहले हिंदी में सोचेंगे, फिर इंग्लिश में बोलेंगे, और यही प्रोसेस है जो हमें इंग्लिश में कमांड करने से रोक देता है। हमें क्या करना है कि ये सब चीजें रोक करके सिर्फ इंग्लिश में ही सोचना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आपका क्या रूल क्या है, इंग्लिश वाले। और एक और बात मैं आज आपको एक और बताऊं कि जब आपके घर में डिक्शनरी होती है, सबके पास शब्दकोश है, उसका भी ध्यान रखें। शब्दकोश या डिक्शनरी दो भाषी ना हो, इंग्लिश टू इंग्लिश हो। उसमें क्या होगा, थॉट प्रोसेस इंग्लिश में आएगा। ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो थ्रू वर्ड ये माना जा रहा है, हर कोई मानता है। बड़े से बड़ा ट्रेनर ये बताता है कि यू शुड फॉलो ओनली वन लैंग्वेज डिक्शनरी, दैट इज इफ यू आर लर्निंग इंग्लिश देन यू हैव टू यूज इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी। उसके लिए आपको प्रोसेस के थ्रू चलना पड़ेगा, क्योंकि ये मानसिक ही है। अदरवाइज ज्ञान तो हमारे अंदर है, द नॉलेज इज विदिन अस, the person behind or the person before you is just trying to polish your knowledge. आपको नॉलेज कोई नहीं देगा, आपको आपकी जो नॉलेज है उसको पॉलिश किया जा रहा है। अब वो पॉलिश कैसे होगी, जब आपको खुद को रियलाइज हो जाएगा कि यस आई नो, और आपको पूरा समय देंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जैसे कि अब हम लोगों ने शुरू करा, ऐसा नहीं है कि हम पूरा यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे कर दें, पूरा नोट्स बना करके दें, उसके बाद होगा, नहीं। आप सारे जानते ही हैं, अधिकतर लोगों को ये चीजें पता है लेकिन यूज नहीं हो पा रही है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, बड़ी जल्दी ही आपको रिजल्ट मिलेंगे, 15 दिन के अंदर अंदर मिल जाते हैं। अदरवाइज आपको कम से कम देखिए पेशेंस रखनी पड़ेगी, 6 महीने के अंदर अंदर आपको बहुत बढ़िया सा फ्लो भी बनना शुरू होगा। और अगली बार अगले लेक्चर में हम बताएंगे कि प्रोनाउंसिएशन में या फ्लो में हम जो झिझकते हैं, हम जो दिक्कत महसूस करते हैं, हमारा जो लोकल टच है भाषा का, पंजाबी का टच आ जाता है,
हरियाणवी का टच आ जाता है, बंगाली का टच आ जाता है, उससे हम क्यों डरें और क्यों ना डरें? सीधी